और बिलाखिर वो हुआ जिसका डर था। पिछले 2 दिनों से लग रहा था कि जिस तरह कोविड केसेज़ आ रहे हैं तो शायद पीएसएल कैंसल हो जाए और आज वो अनफॉर्च्यूनेट न्यूज़ जो है वो हमारे सामने आई है। जापान से मैं हूँ आपका होस्ट सैयद आरिफ हुसैन, सैयद आरिफ एंड नवीद के यूट्यूब चैनल के साथ। जब आप दियारे गैर में होते हैं, किसी प्रदेश में होते हैं तो बहुत खुशी हो रही थी। पाकिस्तान के अंदर एक एक्टिविटी हो रही है, फ़ॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आ रहे हैं और इससे आपके मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो बिल्ट होता है। क्योंकि वो लोग रिव्यूज़ शेयर करते हैं। मैं अक्सर उनके ट्विटर अकाउंट्स पे उनके ट्वीट्स देखता रहता हूँ कि बड़े ज़बरदस्त वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा मुल्क है, क्रिकेट लवर्स हैं। बट आज की जो न्यूज़ है उसने श्योरली तमाम क्रिकेट फैंस को और पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों को जो है वो शदीद मायूस किया और इसका इज़हार मैं भी देख रहा था ट्विटर पर या फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर लोग कर भी रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वैसे तो कोविड-19 है, मेरे ख्याल में दुनिया ही इसको सफ़र कर रही है, तो उसमें हम भी शामिल हैं और बड़े-बड़े दुनिया में, जापान में जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पे ओलंपिक्स 2020 से कैंसल होके 21 में हुए और प्रोबेबली अब 21 में भी वो कैंसलेशन का ही इस वक़्त काफ़ी फ़ोर्स हो रही है कि 21 में भी ना हो। तो दुनिया में ये तो होता रहता है। बट एक जो थोड़ी-सी चीज़ मेरे ख्याल में मिसमैनेज हुई है, वो जो बबल सिक्योर पीसीबी ने प्लान बनाया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन में पाकिस्तान में हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और मेरे ख्याल में नाउ टाइम हैज़ कम टू थिंक कि हमें कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो एक्शन लेना होगा। उसमें आपने सुना होगा जो इस वक़्त बड़ी ब्रीचिंग की एक एग्ज़ाम्पल आ रही है जिसमें पेशावर ज़ल्मी के उनके जो हेड कोच हैं और इनके जो 1-2 प्लेयर हैं वहाब, वो बाहर निकले, वो अपने कोच, अपने ओनर से मिले, कुछ लोगों से मिले और इसके बाद जब वो अंदर आए और पीसीबी ने उनको कहा कि हमारे रूल्स के मुताबिक, एसओपीज़ के मुताबिक आप नाउ यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फॉर 3 डेज़। और उन्होंने, सुनने में आ रहा है कि थ्रेट किया पीसीबी को कि हम अपनी टीम विथड्रॉ कर लेंगे अगर आप ये करेंगे और पीसीबी ने उनकी बात मान ली, नहीं माननी चाहिए थी, चाहे वो टीम निकाल लेते। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो दुनिया के नेशंस के अंदर डिवाइड पैदा करती हैं कि कौन से मुल्क जो हैं वो कानून की हुक्मरानी में और किन मुल्कों के अंदर जो इन्फ्लुएंशियल हैं वो कानून से बाहर आ जाते हैं। तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मिसाल थी। इसके बाद सुनने में आ रहा है, मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि पीसीबी ने फिर भी चीज़ों को कोई बहुत अच्छा मैनेज नहीं किया और आज 7 प्लेयर, दिस इज़ नॉट आई थिंक अ स्मॉल अमाउंट, ये बहुत बड़ी फिगर है और उसमें से मोस्टली फॉरेन प्लेयर्स हैं। फिर फॉरेन प्लेयर्स की फैमिलीज़ हैं और मैं उनको बहुत बैक करता हूँ कि वो वापस जा रहे हैं, उनको जाना ही चाहिए था क्योंकि उनकी फैमिलीज़ इस चीज़ को देख रही होंगी और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, हो दुनिया में हो भी रहा है। बट मेरे ख्याल में पीसीबी को चाहिए कि वो आज इनके बड़े बैठें और जो इसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं, चाहे कुछ प्लेयर्स हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन लेकर आएँ, उनके ऊपर फाइन करें, पेनल्टीज़ करें। इसी तरह ही हम सर्वाइवल की तरफ जा सकते हैं। सो आई होप कि इन फ्यूचर हम दोबारा जो है वो इन खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। पीएसएल विल कम बैक अगेन इन पाकिस्तान विद ज़ील एंड ज़ेस्ट और हम इसको इंशाल्लाह एन्जॉय करेंगे। तो फिलवक़्त के लिए इतना ही। जापान से मुझे और नवीद अंजम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।